नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, हमारे नोखा को 97 साल पूर्ण होने पर सेवा समिति की तरफ से यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। हमारे नोखा को 97 साल पूर्ण होने पर नोखा जन समिति की तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। तो आज मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो भी यहाँ नोखा शहर के मरोठी चौक में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो आइए हम कवियों को सुनते हैं और सभी नोखा वासियों को बहुत बहुत बधाई। नोखा ने अपने 97 साल पूर्ण कर लिए। तो आइए हम सबसे पहले इन कवियों को सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं और साथ में ही हम इन श्रोताओं का भी जोश देखते हैं। यहाँ पर काफी सारे श्रोता बैठे हैं, नोखा शहर से हैं और जो इन कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, कवि सम्मेलन को देखते हैं। निश्चित रूप से कवि सम्मेलन आज की रात खूब जमेगा। मैं ब्राह्मण बालक हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे। मैं जब 5 साल का था तो मुझे उंगली पकड़कर स्कूल में जमा कराने के लिए ले गए। हेडमास्टर ने, मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे। हेडमास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा, बोले ये आपका बच्चा है? मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे, बोले नहीं सर, आप ही का है। फिर हेडमास्टर ने मुझसे पूछा, क्यों रे ये तेरे पिताजी हैं? चिकना आहा चिकना चिकना आहा चिकना 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 आहा चिकना चिकना। और संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे, लाते गोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। आहा चिकना 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 आहा चिकना चिकना। कुछ लोग अभी भी खड़े हुए हैं, ये सब काम खड़े खड़े ही निपटाते हैं। महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत ऐसा कि जो चीज काम में नहीं ली जाती वो लुप्त हो जाती है। तो जो है भगवान ने दिया है उसका उपयोग कीजिएगा, साथ बैठिएगा, आनंद लीजिएगा। रात भर का मामला है, आइए आनंद लेते हैं। आहा चिकना 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 आहा चिकना चिकना। और संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे, लाते गोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। अब कैसे मेरा देश चल ले, अब कैसे मेरा देश चल ले, सत्ता को पाने में सारे नेता हैं, तुम चल ले। आहा चिकना 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 आहा चिकना 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 आहा चिकना 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 आहा चिकना चिकना। इस धरती की मिट्टी में हम सबने जीना सीखा और इसका जो अपमान करे हो सकता नहीं किसी का। ऐसे उस गद्दार को नानी याद दिलाओ, मेरे भारत देश से उसको दूर भगाओ। आस्तीन के साथ नहीं हम देंगे तुझको पलने, नहीं देंगे तुझको पलने। और सत्ता को पाने में सारे नेता हैं, तुम चल ले। आहा चिकना 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 चिकना। ताली बजा दो। अब मुझे लगा कि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है। बस मैं ऐसी मुस्कुराहट बीच बीच में देता रहूंगा और मुझे भी ऑक्सीजन देते रहना। ताली बजेगी। कभी बहुत अच्छे अच्छे बुलाए हैं हमारे लीडर जी ने। आइए मैं आपके एक यहाँ के लाडले कवि, गीतकार, गजलकार को बुलाना चाहता हूँ। जो सम्मान आप बाहर वालों को दे, मैं चाहूंगा कि उनको स्थानीय कवि को भी आप सम्मान दें। कि मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में कुमार विशु को कि वे आए। उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि बेहतर से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, बेहतर से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर। और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। और शीशे तो सदा पत्थरों से टूटते रहे, शीशे तो सदा पत्थरों से टूटते रहे। शीशे से टूट जाए वो पत्थर, ऐसा शीशा तलाश कर, ऐसा शीशा तलाश कर। आपके लाडले, आपके आंगन की तुलसी को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा। और जो बोई थी तुलसी तूने उसमें कितना नीर भरा। गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा। और जो बोई थी तुलसी तूने उसमें कितना नीर भरा। अरे रो रो कर फरियाद करे, मैं नहीं पराई सावन की, सींच मुझे भी थोड़ा जल, मैं तुलसी तेरे आंगन की। या आपके आंगन की तुलसी को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जोरदार
ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा कुमार विशु नोखा। आपके नाम वंदन है, अभिनंदन है। मैं भी विगत 5 सालों से साहित्य की साधना में लगा हुआ हूं और अपनी रचनाएं लगभग फेसबुक वगैरह पे मैं डालता रहता हूं। कवि सम्मेलन में, कवि गोष्ठियों में मैं भाग लिया हूं और देश की कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर कुछ लिखने की कोशिश की है। आप देखते होंगे संसद में एक सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान को लेकर कुछ लोग नौटंकियां करते हैं। उन नौटंकियों को देखने के बाद और देश में घटने वाली घटनाओं को देखने के बाद कुछ लाइनों को लिखने की मैंने भी कोशिश की है और ध्यान दीजिएगा। राजनीति का खेल खेल के, राजनीति का खेल खेल के किसको गले लगा बैठा, राजनीति का खेल खेल के किसको गले लगा बैठा, अपना शीश कटा बैठा रे, अपना शीश कटा बैठा। राजनीति का खेल खेल के किसको गले लगा बैठा, अपना शीश कटा बैठा रे, अपना शीश कटा बैठा। ध्यान दीजिएगा, आपका टैक्स, आपके द्वारा दिए गए सरकार को टैक्स के रूप में धन जब फ्री में उन लोगों के हाथों में जाता है जो देश में पत्थर चलाते हैं, तो मेरी ये पंक्तियां निकलती हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तांडव करता रहा देश में भस्मासुर की कौम यहां, तांडव करता रहा देश में भस्मासुर की कौम यहां, मौन साधना धारण कर ली जनमानस को चैन कहां। संविधान से भारतवंशी, संविधान से भारतवंशी खुद के हाथ कटा बैठा, अपना शीश गंवा बैठा रे, अपना शीश कटा बैठा। वाह क्या बात। ध्यान दीजिएगा, जब हम नीतियों की बात करते हैं तो एक तरफ जब देश में किसी विशेष समुदाय की कहीं किसी रूप में हत्या हो जाती है तो उस पर संसद से लेकर बॉलीवुड तक देश के कोने कोने से आवाज गूंजती है कि हम पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के साथ वही घटनाएं घटती हैं तो उनकी नीतियां गायब हो जाती हैं। कहीं नीति की चिता जला के रोटी प्रतिदिन सेक रहे, कहीं नीति की चिता जला के रोटी प्रतिदिन सेक रहे, राजनीति का अंधकार नित, राजनीति के अंधकार में उजियारे को निगल रहे, भ्रष्टाचार की भट्टी में, भ्रष्टाचार की भट्टी में मैं अपने हाथ जला बैठा, अपना शीश कटा बैठा रे, अपना शीश कटा बैठा। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर किसने शीश कटाए हैं। ध्यान दीजिएगा, देश की स्वतंत्रता
आपको यूं ही नहीं मिली। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कितने शीश कटाए हैं, हवन यज्ञ में जाने कितने खुद को हविष बनाए हैं। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कितने शीश कटाए हैं, हवन यज्ञ में जाने कितने अपने हविष बनाए हैं। भूल गए उन बलिदानों को, भूल गए उन बलिदानों को, खुद को ताज पिना बैठा, अपना शीश कटा बैठा रे, अपना शीश कटा बैठा। जिनको अपने गले लगाया पीठ में खंजर भोंक रहे, जिनको अपने गले लगाया पीठ में खंजर भोंक रहे, दूध पिलाया निज आंगन में विष शरीर में झोंक रहे। आस्तीन के सांपों पर ही, आस्तीन के सांपों पर ही सारा नेह लुटा बैठा, अपना शीश कटा बैठा रे, अपना शीश कटा बैठा। ये राजनीति देश की किस दिशा में जा रही है, इस पर ये एक चिंतन था, एक मनन था। कहा जाता है कि जिस देश में युवा केवल नाचने गाने में लिप्त हो जाएगा, वह देश बहुत ज्यादा दिनों तक हमारे हाथ में नहीं रह पाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। आज देश में सोचिए क्या हालत होती, और इसका अनुभव शायद हमारे सभी भाई बंधु अपने बांग्लादेश की धरती पर देख चुके होंगे। मैं भी उसमें लिखना चाहा, लेकिन उसमें मथुरा और काशी पर जिक्र है। हमारे मंदिरों को वर्षों से तोड़ा गया, हमारे मंदिरों को जानबूझकर न्यायालय की पेचीदगियों में फंसाया गया, हमारे आस्था के केंद्र पर जानबूझकर फब्तियां कसी गई, हमारे आस्था से ओतप्रोत जिन ग्रंथों को हमने अपने मंदिर में रखा, उन ग्रंथों को सड़कों पर फाड़कर फेंका गया, जलाया गया। यदि इस पर आप और हम यदि चिंतन नहीं करेंगे तो फिर इस देश में कौन करेगा? ध्यान दीजिएगा। धू धू कर अब धड़क उठा हिंदू अंतर मन में ज्वाला, धू धू कर अब धड़क उठा हिंदू अंतर मन में ज्वाला। अब भारत के सुरवीरों ने धारण कर ली बरछी भाला। शशि शेखर के खुलते नेत्र कहीं भस्म तुझे ना कर डाले, कहीं भस्म तुझे ना कर डाले, कहीं सब्र बांध जो टूट गए, धरती अंबर सब मत डाले। इससे पहले कि रणचंडी ले चंद्रहास संहार करे, नरमुंडों की माला पहने असुरों का फिर संहार करे। हो जा सतर्क गद्दारों से, हो जा सतर्क गद्दारों से, यह भूमि प्राण से प्यारी है। अवधपुरी के बाद अभी काशी मथुरा की क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अवधपुरी के बाद अभी काशी मथुरा की बारी है। इतिहास पढ़ो तुम भारत के, आंचल ने कितने लाल दिए। इतिहास पढ़ो तुम भारत के, आंचल ने कितने लाल दिए। हंसते हंसते बलिवेदी पर प्राणाहुति दे बलिदान दिए।
इतिहास बताता है हमको, हारे आस्तीन के सांपों से अब भी कराती है माता इन जयचंदों के पापों से। इससे पहले कि जनमानस खूनी प्रतिशोध में वार करे, एक शीश के बदले में तेरे सत सत नर का संहार करे। नहीं समझे ये मूर्ख पतित, नहीं समझे ये मूर्ख पतित, फिर रण की यह तैयारी है। अवधपुरी के बाद अभी काशी मथुरा की बारी है। यहां सम्मानित कवि साहित्यकार आए हुए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, इसलिए मैं आपके सम्मान में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों को सुनना चाहता हूं।